नमस्ते। अर्पित गोयल वेल चैनल में आपका स्वागत है। आपको आज मैं बताऊंगा भारत में सबसे सस्ती सिल्वर कैसे मिलेगी और उसका क्या प्रोसेस है और बिल्कुल लीगल तरीके से कैसे मिलेगी और उसमें कैसे डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन कैसे खरीदनी है और कैसे म्यूचुअल फंड वाले आपको सिल्वर ईटीएफ में बेवकूफ़ बना रहे हैं। वीडियो पूरा अंत तक देखिए, आपको मैं बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अभी एमसीएक्स पर सिल्वर का भाव मेरा वीडियो बनाते वक्त चल रहा है करीब 2,06,000 रुपये प्रति किलो। और लेकिन जो कुछ ईटीएफ है सिल्वर के, उनके कुछ बड़े बड़े ईटीएफ हैं, मैं उनके रेट बता देता हूं आपको, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कौन सा ईटीएफ सस्ता है और कौन सा महंगा है। फिर मैं आपको बताऊंगा उसमें से कौन सा ईटीएफ लेना है। और 20 रुपये वाला ईटीएफ मत ले लेना, क्योंकि उसमें बड़ा झोल है और आप फंस जाओगे। तो बिरला एएमसी का सिल्वर ईटीएफ 201 रुपये का है। और कोटक का ईटीएफ सिल्वर का 197 रुपये का है। 361 एक एएमसी है, उसका ईटीएफ 197 रुपये का है। और डीएसपी का 194 रुपये का है। मेरे का 197 रुपये का है। निप्पॉन का 193 रुपये का है। बंधन का 202 रुपये का है। और यूटीआई का 195 रुपये का है। आईसीआई का 202 रुपये है। तो आप लोगों को लगेगा कि भाई जीरोधा का ईटीएफ सबसे सस्ता है सिल्वर का, इसको ही ले डालते हैं। तो मेरे भाई पहले आप ये तो चेक करो कि ये 190 रुपये 20 रुपये इसमें आपको सिल्वर ग्राम में कितनी मिल रही है। तब आप चेक करना कि इसमें प्रति ग्राम सिल्वर कितनी मिल रही है। हो सकता है 20 रुपये वाले ईटीएफ में आपको इतनी कम सिल्वर दे फ्रैक्शन में, बिल्कुल कि आपको तो नुकसान ही हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, आपको निप्पॉन का सिल्वर ईटीएफ लेना है जो 193 रुपये का है और एमसीएक्स पर रेट चल रहा है 206 रुपये का। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि एमसीएक्स पर तो सिल्वर का रेट महंगा है और ईटीएफ सस्ता है, तो क्या इसमें हम आर्बिट्रेज कर सकते हैं क्या, मतलब सिल्वर ईटीएफ खरीद के एमसीएक्स में बेच दें। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अभी ऐसा कोई पॉलिसी या रूल नहीं है भारत में जैसा कर सकते हैं आप। तो अब मैं आपको दूसरी चीज़ ये बताता हूँ कि निप्पॉन के सिल्वर का एक्सपेंस रेशियो है 0.56 और इसका असेट अंडर मैनेजमेंट एयूएम है करीब 20,000 करोड़ रुपए। इसने बहुत जल्दी अपना एयूएम बना दिया है। तो अब आप लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि भाई सिल्वर का भाव एमसीएक्स पे 2,06,000 है और ईटीएफ इतने सस्ते कैसे मिल रहे हैं, इसमें क्या पोल है, क्या इसमें धांधलेबाजी है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप सिल्वर ईटीएफ लेते हैं तो आप असली में एक सिल्वर खरीद रहे हो जो आपसे घर से दूर रखी है सिल्वर के बड़े बड़े लॉकरों में, म्यूचुअल फंड हाउस के। तो आपकी फिजिकल की बैकिंग होती है सिल्वर की। तो वहाँ आप ये पेपर ट्रेडिंग वाला मामला नहीं है, फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला। इसमें असली में आपकी सिल्वर जो है लॉकरों में रखी जाती है, उस पर आपका नाम लिख जाता है कि फलाना व्यक्ति की इतनी ग्राम सिल्वर पड़ी हुई है। और जब आप बेचते हो तो फिर आपका नाम हट जाता है उससे। तो जब आप सिल्वर खरीदते हो तो म्यूचुअल फंड वालों को उतनी बराबर सिल्वर आपके लिए खरीदनी पड़ती है। बस ये बात अलग है, वो अपने पास रखते हैं आपकी बजाय। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये सस्ती क्यों है, ये इसमें क्या धांधलेबाजी है और ये कैसे सस्ती मिल रही है इनको, हम लोग क्यों नहीं सस्ती ले पा रहे हैं। तो सिल्वर ईटीएफ में एक दो तरह से काम करती है। एक तो सिल्वर के भाव पर डिपेंड रहती है और एक डिमांड सप्लाई के ऊपर डिपेंड रहती है। तो दिवाली के आसपास आप लोगों ने देखा होगा सिल्वर ईटीएफ प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे थे एमसीएक्स के रेट से भी ऊपर, क्योंकि ईटीएफ के अचानक से डिमांड आ गई थी तो ईटीएफ प्रीमियम पर ट्रेड करने लगे और कई फंड हाउसों ने उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, टेम्परेरी हॉल्ट लगा दिए। उसमें फिर आप खरीद नहीं सकते, बेच तो सकते थे। और वो इसलिए उसमें महंगे मिल रहे थे क्योंकि एकदम से डिमांड आ गई थी उसमें। हालांकि फिजिकल सिल्वर की बैकिंग होती है, लेकिन ये दो तरफा काम करता है। सिल्वर के भाव पे भी डिपेंड रहता है, प्लस जो ईटीएफ की डिमांड सप्लाई है, कोई अचानक से बड़ा प्लेयर खरीदने आ जाए तो ईटीएफ महंगा हो जाए, भले ही सिल्वर का भाव कुछ भी रहे। और कोई अचानक से बड़ा प्लेयर बेचने के लिए आ जाए तो सिल्वर ईटीएफ का भाव नीचे भी जा सकता है, भले ही एमसीएक्स में जो सिल्वर महंगी रहे। तो अभी यही हो रहा है कि एक साल में सिल्वर ने
इतना रिटर्न दे दिया 135%। तो इस वजह से कुछ बड़े प्लेयर हैं जो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, तो इस वजह से आपको जो है ETF सस्ता मिल रहा है। और उसमें एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सिल्वर ETF आपको म्यूचुअल फंड नहीं लेना है। एक सिल्वर ETF FOF फंड ऑफ फंड करके होगा, वो उसमें चक्कर में मत पड़ना, उसमें आप फंस जाओगे। आपको ओनली सिल्वर ETF करके लेना है, और जो निप्पॉन का है उसका सिल्वर 20 करके आप डीमैट अकाउंट में चेक कर लेना, वही लेना है सिर्फ। और वो आप हाथों हाथ ले लोगे उसको, और आप उसको ट्रेड भी कर सकते हो इंट्राडे में, और आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए रख भी सकते हो, और आप उसमें डेली की SIP भी कर सकते हो। ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटते रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे भाई डेली खरीदूंगा तो ब्रोकरेज चार्ज मेरे बहुत हाई लग जाएंगे, तो आपको फिर उसमें एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्ज ले लेना अपने डीमैट अकाउंट से, वो बहुत सस्ता पड़ेगा। और नहीं तो फिर मंथली करना आप SIP। अब मैं बताता हूँ सिल्वर ETF FOF जो सिल्वर म्यूचुअल फंड कहलाता है उसको क्यों नहीं खरीदना है। एक तो अगर आपने आज खरीदा तो आपको वो आपके डीमैट अकाउंट में नहीं आएगा, वो आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट में आएगा, वो आएगा 3 दिन बाद। तो जैसे आपने आज ऑर्डर डाल दिया तो वो फिर अमेरिका के कॉमेक्स के भाव पे ऊपर डिपेंड करेगा कि वहाँ सिल्वर का भाव क्या चल रहा है। अगर वो अचानक से महंगा हो गया तो फिर आप जो भाव पे चाह रहे थे उस भाव पे मिलेगी ही नहीं। और दूसरी बात यही हाल बेचने के टाइम है, आपने बेचने का ऑर्डर डाल दिया तो वो अगले दिन के अमेरिका के कॉमेक्स के भाव के ऊपर डिपेंड करेगा कि वहाँ किस भाव पर खुला है, तो फिर वही भाव फिर आपको मिलेगा। तो इसमें लूप होल्स हैं थोड़े सिल्वर म्यूचुअल फंड में, इसमें सेबी को कुछ करना पड़ेगा। इसमें म्यूचुअल फंड वाले अपनी धांधलेबाजी कर रहे हैं जो आम लोगों को नुकसान कर रही है। अभी इसमें सेबी की पहुंच पड़ नहीं पाई है, लेकिन इस पर काम करना होगा सेबी को, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अब मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, जो आप सिल्वर ETF लोगे उसमें कुछ लोग कह रहे होंगे भाई हमको 90% प्योरिटी का सिल्वर की बैकिंग हुई, तो इसमें बता दूं 999 प्योरिटी की सिल्वर की बैकिंग होती है उसमें, पूरा शुद्ध खालिश सिल्वर मिलेगा आपको। और इसमें अगर आपने सपोज 2% ये से अपना कैश रखते हैं, आपने अगर सपोज 1 लाख रुपए सिल्वर ETF में लगाए तो 2,000 रुपये की ये सिल्वर नहीं खरीदेंगे, ये सिर्फ ओनली 98,000 रुपये की आपकी सिल्वर खरीदेंगे। 2,000 रुपये ये अपने पास एज ए इमरजेंसी फंड रखेंगे कि कोई अचानक से सिल्वर बेचने आ गया तो फिर उसके लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से करेंगे। तो एक्चुअल में आपको सिल्वर पड़ रही है 194 का, निप्पॉन का ETF है तो 1,94,000 रुपये किलो का है। और 2% वो निवेश नहीं कर रहा क्योंकि वो कैश में रख रहा है, तो वो एक्चुअल में आपका निवेश नहीं हुआ। तो करीब 3900 रुपये का ये बचत हो गई आपकी, क्योंकि उसने निवेश नहीं किया। तो आपको सिल्वर एक्चुअल में 1 किलो 1,90,100 रुपये की पड़ी, जो MCX में करीब 2,06,000 रुपये की है। तो आपको सीधे सीधे 16,000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। तो ये एक लीगल बिल्कुल सेबी रजिस्टर्ड स्कीम है, तो इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है। और इसमें कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई 3% की GST लग जाएगी, तो मैं बता दूं आपको सिल्वर ETF पर कोई GST नहीं है, फ्री GST का मामला है। और लेकिन हाँ, कस्टम ड्यूटी आपकी 6% लगेगी, जिसको आप इंपोर्ट ड्यूटी बोल सकते हो, जो पहले पिछले साल 12% थी। तो जो कॉमेक्स का रेट है उस पर 6% इम्पोर्ट ड्यूटी लग के फिर MCX के भाव पर रिफ्लेक्ट करता है, और तो इसमें 6% ड्यूटी है आपकी। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं, अब आगे सिल्वर में करना क्या है आपको। तो जैसा आप जान ही रहे होगे भाई, दिसंबर का एंड होने को आया, क्रिसमस की छुट्टियां हो रही हैं और नया साल आ रहा है। तो जो अमेरिका और बड़े बड़े कंट्रीज़ में, यूरोप में जो है आपका फाइनेंशियल ईयर जो है वित्त वर्ष 1 जनवरी से शुरू होता है, अपने भारत में 1 अप्रैल से शुरू होता है। तो अपन जैसे मार्च में प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, कुछ टैक्स हार्वेस्टिंग लॉस हार्वेस्टिंग वगैरह करते हैं जिससे अपने को कम इनकम टैक्स भरनी पड़े, तो वैसे ही हाल अमेरिका में होता है। तो वहाँ दिसंबर के महीने में ज़्यादातर जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, इक्विटी हो कमोडिटी हो, वहाँ गिरावट देखी जाती है, क्योंकि
वहाँ प्रॉफिट बुकिंग होती है और उस प्रॉफिट से वो छुट्टियाँ मनाने जाते हैं। वहाँ दिसंबर जनवरी में छुट्टियाँ का सीज़न शुरू हो जाता है, विंटर वैकेशन। तो फिर वहाँ जो है आपको संभल के खेलना है। अभी दिसंबर के एंड में सिल्वर और गोल्ड में अभी भावों में गिरावट आ सकती है, तो आप 1 जनवरी से इसको दोबारा रिन्यू करिए। बाकी जो डेली एसआईपी कर रहे हैं सिल्वर ईटीएफ में, वो करते रहिए आप, लेकिन अभी भावों में गिरावट देखने को मिल सकती है। ये एक कई सालों का कॉमन फिनोमेना है। बाकी इस बार कुछ नया हो जाए तो कह नहीं सकते। बाकी आपके जो भी शेयर मार्केट से रिलेटेड, आईपीओ से रिलेटेड, ईटीएफ और जो भी कोई भी आपको परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में, कोई शेयर में आप फंस गए हो, किसी शेयर के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में आपको जानना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी पूछ लीजिए, आपको आंसर मिलेगा। और मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये काम की जानकारी है। और आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो। कल फिर नए टॉपिक पर मैं आपसे बात करूँगा।